ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने चुनावी तैयारियों को लेकर एक बैठक ली और कुमारी शैलजा ने दुर्ग में पार्टी नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की और चुनाव तैयारियों को लेकर टिप्स भी उनके द्वारा दी गई। पार्टी के टिकट दावेदार को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि टिकट मांगना कार्यकर्ताओं का अधिकार है। टिकट किसे देना है, किसे नहीं देना है, ये पार्टी तय करेगी। कुमारी शैलजा से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। आइए हम आपको सुनाते हैं। कुमारी शैलजा जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे जानते हैं। मैडम, आज दुर्ग लोकसभा के सारे नेताओं से चर्चा जी, किस संबंध में चर्चा हुई, कैसी रणनीति, क्या काम? देखो, रणनीति तो बनती रहती है, रणनीति भी लोग तय करते हैं, पार्टी तय करती है। अभी जो जमीन पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता काम कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उनका काम आगे आने वाले वक्त में लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, क्या काम कर रहे हैं, तो उनसे हमने हर तरह का इनपुट लिया है, फीडबैक लिया है। और जो देखने में आया वो यही देखने में आया कि बड़े उत्साहित हैं हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, खास तौर से जो हमारे सरकार के कार्य हैं उसके प्रति जनता में बहुत उत्साह है। वो फीडबैक हमें मिल रहा है। मैम, उत्साह इतना है कि एक विधानसभा से बहुत सारे दावेदार भी आ रहे हैं, तो कितनी चुनौती होने वाली है आप लोगों के लिए? दावेदारी तो होती है और ये हमेशा हम कहते हैं कि केवल दावेदारी आपका अधिकार है, टिकट मिलना तो ये पार्टी का देना पार्टी का अधिकार होता है और सब मिलकर काम करते हैं। चुनाव के लिए कोई असेसमेंट दुर्ग लोकसभा का आपने जितने लोग चर्चा की, कोई असेसमेंट? असेसमेंट वही है कि जो लोग बताते हैं हमको, नीचे की स्थिति, लोगों के बारे में, उस चीज को हम देखते हैं। कल से आप संकल्प शिविरों की शुरुआत भी करने जा रही है। मैम, आगे किस तरह के रोड मैप, क्या कार्यक्रम होंगे? संकल्प शिविर हर जगह होंगे, हर क्षेत्र में होंगे। कल हम केवल शुरुआत कर रहे हैं, पूरे राज्य में होंगे ये, और नीचे जमीन पर काम होगा। अभी भी हो रहा है और नीचे जैसे पीछे हमने बूथ कमेटियों का कार्यक्रम किया, अब ये संकल्प शिविर हैं। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे और हम विश्वास रखते हैं कि हमारी सरकार अच्छे काम करे और नीचे जमीन पर वो काम दिखें, नजर आए और लोगों तक वो पहुंचे। ये हमारी असेसमेंट रही है। समय समय पर हमने इसीलिए किया है ताकि हर जगह का फीडबैक मिले, काम जमीन तक पहुंचे और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे काम, हमारी सरकार के काम जमीन तक पहुंचे हैं और आम जनता, छत्तीसगढ़ के आम नागरिक को, हर एक नागरिक को फायदा पहुंचा है। हर एक नागरिक को फायदा पहुंचा और राज्य सरकार के कामों के दम पर ही छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने की बात पीसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा कहती हुई नजर आती हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, NS24/7 रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब नेताम आदिवासी समाज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल नेताम के कांग्रेस छोड़ने के बावजूद अब सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सियासी उठापटक के बीच वरिष्ठ आदिवासी नेता और कई बार केंद्रीय मंत्री रहे अरविंद नेताम ने अंततः गुरुवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नेताम ने अपना इस्तीफा AICC और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा कि वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, मौजूदा प्रदेश नेतृत्व से उन्हें हमेशा असहयोग मिला, जिसकी वजह से वो काफी निराश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आदिवासी विरोधी हो गई है। कानून का उल्लंघन राज्य सरकार कर रही है और कारपोरेट घराने के साथ मिलकर कर रही है। ये चिंता का विषय है और आने वाले समय में समाज के अस्तित्व का सवाल हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि भाई ये अच्छा है कि ये इससे दूर हट करके अपने समाज के काम करें और समाज को जगाने का काम करें। इधर अरविंद नेताम के कांग्रेस से अलग होने के बाद सियासत तेज हो गई। भाजपा ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता के इस्तीफे पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के समय वो पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ में धोखा देने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो,
चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, ऐसे अनेकों मामला जिन पर आज कांग्रेस ने हमारे आदिवासी समाज के साथ में छल किया है। बहुत देर कर दिया उन्होंने। वो तो भानु प्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे, तो वैसे भी जो आदमी पार्टी के खिलाफ में काम करता वैसे ही अपने आप निष्कासित हो जाते, इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी उसको। पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त थे और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं, वो शुरू हमको मालूम है। अरविंद नेताम की आदिवासी समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस से अलग होने के बाद और आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने के फैसले से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन हर विधानसभा से धोखे सामने आ रहे हैं और वही टिकट के दावेदार ने पार्टी के सीनियर नेताओं से चिंता उनकी बढ़ा दी है। अब दावेदारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। शिकवा शिकायत का दौर भी पार्टी के नेतृत्व का और नेतृत्व तक अभी तक पहुंचने लगा है। लगातार ये देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संदीप साहू। आज कुछ भाइयों के द्वारा मेरे नाम की वॉल राइटिंग रायपुर दक्षिण में की गई है। अब मैं यही संदीप साहू का है या किसी और संदीप साहू का मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है रायपुर दक्षिण में कोई और संदीप साहू टिकट मांग रहा हो। तो मैं चाहता हूं कि वो भाई सामने आए और पता चले कि ये कोई संदीप साहू है जो रायपुर दक्षिण से टिकट मांग रहा है। फिलहाल मैं वो संदीप साहू नहीं हूँ जिसका आप लोग ये सोच रहे हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस वीडियो से तो समझ आया कि कांग्रेस में दावेदारी को लेकर जंग के हालात बन गए। तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री के दर्जे वाले नेता दावा कर रहे हैं उन्हें विधानसभा से किनारे लगाने के लिए दूसरे विधानसभा में उनके नाम से फर्जी वॉल राइटिंग कराई जा रही है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र से सामने आया था, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ वहीं के कार्यकर्ता ने वॉल राइटिंग करा दी। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया और संबंधित नेता को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल ये सिर्फ रायपुर या बलरामपुर का एक मामला नहीं है। इस तरह की स्थिति कांग्रेस में पूरे प्रदेश में बनी है। इतना ही नहीं, टिकट की चाह वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है। भाजपा इस स्थिति पर तंज कस रही है, जबकि कांग्रेस नेताओं को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। दावेदारी तो होती है और ये हमेशा हम कहते हैं कि केवल दावेदारी आपका अधिकार है। टिकट मिलना तो ये पार्टी का देना पार्टी का अधिकार होता है और सब मिलकर काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस में पूरी तरीके से सामंजस्य की स्थिति है। हमारे पास हर विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा, उत्साह का वातावरण है। अब हमारे नेतृत्व को, हमारी चयन समिति को तय करना है कि जो योग्य उम्मीदवारों की बहुलता, उसमें सर्वोत्तम का चयन करना है और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारे यहाँ कहीं विधायक हो गए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे लोगों का दावेदारी समाप्त हो गई। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता पार्टी के फोरम में अपने दावेदारी कर सकता है। टिकट को लेकर दावेदारों के सिर फुटअव्वल को भले ही कांग्रेस लोकतंत्र का नाम दे रही हो, लेकिन चुनाव के पहले ही दावेदारों के बीच लगातार सामने आ रहे विवाद की खबरों ने सीनियर नेताओं को परेशान कर दिया है। इसलिए कांग्रेस टिकट वितरण से पहले सर्वे और क्षेत्र में जनाधार का हवाला देती हुई नजर आ रही है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक क्षमता का विकास करने के लिए राहुल गांधी कब आएंगे। छत्तीसगढ़ में घोटाले दर लगातार बढ़ रहे हैं। राहुल जी को छत्तीसगढ़ की चिंता कब होगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नक्सलियों का साथ दे रहा है और प्रदेश में अनाचार के मामले बढ़ रहे हैं। यह दिवस कोई गौरव का दिन नहीं है। यह दिन तो मूल निवासियों पर हुए अत्याचार, बर्बरता और नरसंहार को याद करते हुए उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा संकल्प करने का दिन है। उन लोगों की जो 16,71,000 मानक बोरा प्रति वर्ष खरीदी करने का एक लक्ष्य होता है, लेकिन इस सरकार ने इन 5 सालों में 16.98 लाख
कम मानक बोरा खरीदकर लगभग 1000 करोड़ रुपए का आदिवासी समाज को नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को 4 टास्क दिए और इसी के तहत वो मतदाताओं को हर घर पर चाय पीने के लिए जा रहे हैं और 10 दिन के अंदर 200 लोगों को कॉल करेंगे और इसी के साथ उनके गाड़ियों पर भी कमल का फूल बनवाएंगे। और इतना ही नहीं, टास्क पूरा करने के लिए उनको 10 दिन का समय भी दिया गया। मध्य प्रदेश में आगामी 2023 का चुनाव महासंग्राम जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत संगठन ने पार्टी के हर कार्यकर्ता को 4 काम करने की जिम्मेदारी दी है। इन चारों काम को पूरा करने के लिए उनको 10 दिन की डेडलाइन दी जा रही है। कार्यकर्ताओं को 10 दिन में 200 लोगों को करना होगा फोन कॉल। 100 लोग भाजपा के कार्यकर्ता या समर्थक, बाकी 100 लोग आम जनता से। बूथ स्तर पर बाइक और कार वाले समर्थकों कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाना। 4 व्हीलर पर कमल का फूल भी बनवाएंगे कार्यकर्ता। हर बूथ पर तैयार हो रही 10 बाइक मालिकों की लिस्ट। हर बाइक में पार्टी का झंडा लगवाएंगे कार्यकर्ता। वोटर्स से डेली कांटेक्ट के साथ हर दिन 2 वोटर्स के घर चाय पीने जाना। बूथ पर 5 जगह दीवार लेखन कराना। बीजेपी इसे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने और पार्टी के बेहतर चुनावी प्रबंधन से जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के वक्त बीजेपी को कार्यकर्ता याद आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने भी जतन कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। इनकी विकास यात्रा को लगातार 160 विधानसभाओं से खदेड़ दिया गया। अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम उन्होंने चलाया, उस पर बूथ पर कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपना बूथ मजबूत को कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन आ चुका है, इनका कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। ये कोई भी योजना बनाए, अब तो परिवर्तन की लहर चल रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इस तरह का राजनीतिक दल है कि यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता है। हमारे पास कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समूह है कि हम हर मतदाता तक पहुँच सकते हैं और वो पहुँचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। चाहे चाय पीने के माध्यम से पहुँचें, चाहे उससे मिलने के माध्यम से पहुँचें, और इस माध्यम से उसकी समस्याएं भी मालूम चलती हैं और समस्याएं धीरे धीरे सरकार तक पहुँचती हैं और उनका हम हल करते हैं। पूरे प्रदेश में चल रहे विधानसभा सम्मेलनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में पार्टी की 64,100 बूथ पर समितियां हैं। मतलब साफ है, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस टास्क को पूरा कर लिया तो बीजेपी की सफलता का रास्ता इससे निकल सकता है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। आज से कांग्रेस का संकल्प शिविर अभियान सभी 90 विधानसभा में आयोजित किए जाएंगे। शिविर रायपुर पश्चिम विधानसभा में संकल्प शिविर का आज से आगाज किया जाएगा। दोपहर 12 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी और इसी के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत सभी पदाधिकारी शिविर में मौजूद रहेंगे। आज से कांग्रेस का संकल्प शिविर अभियान का आगाज होगा। सभी 90 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा और रायपुर पश्चिम में आज से यहां पर आगाज किया जा रहा है। 12 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और उनके साथ ही प्रदेश कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेगी शिविर में। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है। दोपहर 12 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा वहां पर मौजूद रहेगी और इसी के साथ दीपक बैज समेत सभी पदाधिकारी जो है शिविर में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है। सभी 90 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस शिविर में शामिल होंगी और आज से कांग्रेस का संकल्प शिविर अभियान का आगाज किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है।
छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी और कांग्रेस का फोकस आदिवासियों पर टिका है। बात इस बार की है कि मरहावी के पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के लोग आदिवासी लड़कियों को बहकाकर उनसे शादी करते हैं और फिर उन्हें सरपंच बनवाते हैं और इसके बाद उनके पद और मेहनत का दुरुपयोग कर खुद का जो है वो लगातार लाभ उठाते रहते हैं। चाहूंगा कि हमारा जीने खाने के लिए पेड़ पौधों को न कटवाएं। वो आदिवासियों का मूल धंधा है, वो वन उपज से आश्रित है हमारे आदिवासी लोग। एक बात और सुन लें, आज शिक्षा के लिए बोला जा रहा है, हमारे जितने लड़कियां शिक्षा करनी हुए हैं और सामान्य लोग उनको बहका करके बना लेते हैं, आदिवासियों से शादी कर लेते हैं और सरपंच बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के कई संभागों में शिक्षा विभाग में अब पोस्टिंग घोटाला उजागर हुआ है। कई अफसरों पर कार्रवाई की गाज भी गिर गई है, लेकिन पोस्टिंग घोटाले की जांच की आड़ में अब मुंगेली जिला तक जा चुकी है और वहीं डीईओ कार्यालय में डीपीआई की टीम पहुंची है और इससे हड़कंप मच गया है। हालांकि जांच टीम ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है और वहीं प्रमोशन के बाद पोस्टिंग को लेकर मुंगेली शिक्षा विभाग को भी शिकायत हुई थी और इसके बाद जांच टीम वहां पर पहुंची है। कहा जा रहा है कि कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा विभाग में पोस्टिंग घोटाला उजागर होने के बाद अब ज्वाइंट डायरेक्टर और सहायक ग्रेड 2 को सस्पेंड कर दिया गया। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस की एक बोगी के नीचे पहिए के पास आग लग गई और देखते ही देखते धुआं बोगी तक पहुंचने लगा और इस दौरान जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ देर में पूरी बोगी वहां पर खाली हो गई और ये घटना बुधवार को हुई है। हम आपको ये भी बता रहे कि रेलवे स्टेशन के पास बेलगहना रेलवे स्टेशन से छूटकर कुछ समय बाद वहां पर S3 कोच के नीचे धुआं उठने के बाद अगल बगल से बोगी में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। और वही टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन रुकते ही वहां पर बोगी के सभी यात्री जो है हड़बड़ाहट में वहां से बाहर निकलने लगे और कुछ देर के बाद पूरी बोगी खाली हो गई। कर्मचारियों ने आनन फानन में वहां पर पहुंचकर मरम्मत शुरू करी और इसके बाद कुछ समय के बाद अपने आप ही बुझ गई। रेलवे का कहना है कि जब ब्रेक चिपक जाता है तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसमें शामिल होने वाले हैं और दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आज आयोजन होगा और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मिनी माता स्मृति दिवस का आज कार्यक्रम का आयोजन होगा और वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कल दोपहर करीब 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है।